हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम जब अपना यूज़र लॉगिन करते थे तो उसमें हमारा ईमेल एड्रेस शो हो जाता था और लॉगिन पेज कुछ इस तरह का था। हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल देते और लॉगिन करने के बाद वो हमें हमारा ईमेल एड्रेस दिखा देता था। अब हम देखेंगे कि हम अपना साइन अप कैसे करें। और जो दूसरी चीज़ है, जैसे मैं दिखाता हूँ, जो हमारी दूसरी चीज़ है वो है हमारा अपडेट प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम साइन अप के लिए देख लेते हैं। तो हम अपने कोड एडिटर में जाएंगे, जहाँ से हमने लिखा था signup.html। हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे signup.html और इसमें हम ये बॉडी सेक्शन तक का सब कुछ ऐसे कॉपी कर देंगे। फिर बॉडी को क्लोज करें और HTML को क्लोज करें। अब इसके अंदर जैसे मैं रख देता हूँ div.signup div, बस कर हम लिख लेते हैं h3 ऑथेंटिकेशन वेब साइन अप और हम लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट या इनपुट टाइप ईमेल कर देते हैं। इसका नेम हमें नहीं चाहिए अगेन, और आईडी भी हम साइन अप ईमेल फील्ड और इसमें हम प्लेस होल्डर लिख देंगे एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक, और एक और बनाएंगे वो हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम अगेन हमें नहीं चाहिए, आईडी होगी साइन अप पास फील्ड, प्लेस होल्डर रख देंगे एंटर योर पासवर्ड। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बटन, जिसमें हमारा ऑन क्लिक फंक्शन लगा होगा। जो फंक्शन है साइन अप फंक्शन। आप एज नेम्स दीजिए जो आप आसानी से रिमेंबर कर सकें और यूनिक हो। और इसमें रख देते हैं जैसे क्रिएट अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे हम ये सेक्शन फिर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसमें हम लिख देंगे कि ऑलरेडी अकाउंट, तो हमें ले जाएगा ये index.html पे, और इसमें हम लिख देंगे लॉगिन क्या है। और हम साइन अप पे गए तो क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। अब देखिए हम थोड़ा इसमें स्टाइल शीट पे सही कर देते हैं। तो स्टाइल शीट पे गए और जहाँ पे हमारा इनपुट्स वाले हैं वहीं पे हम लिख देंगे अपनी क्लास का नाम। इनपुट क्लास का नाम हमारा साइन अप टिव और इनपुट। तो अब ये सही लग रहा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम अपना ये स्क्रिप्ट टैग में जो हमारा साइन अप फंक्शन है उसे कैसे बनाएं। तो सिंपली पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपनी script.js या फिर हम इसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं। और एक और चीज़ गाइस हम भूल गए उसको, वो है हमारी ये सारी स्क्रिप्ट्स। तो सबसे पहले हम ये पेस्ट कर देते हैं। लास्ट वाली है, हम इसे चेंज कर देंगे। इसे हम रख देते हैं signup.js। इस पर ऑल्ट क्लिक करके हम क्रिएट फाइल करेंगे और इसमें हम लिखेंगे फंक्शन। उसका नाम था हमारा साइन अप फंक्शन। तो साइन अप फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट id डॉट विंडो। अब यहाँ पे हम क्या करना है, मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही से आए। ये देखिए, तो हमारी आईडी थी साइन अप ईमेल फील्ड, हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही दूसरी होगी हमारी pswd इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट id
और इसमें हमारी वैल्यू आएगी साइन अप पासवर्ड वैल्यू। इसे बंद कर देंगे। अब हमारा वर्क है इनको ऑथेंटिकेट करना, तो लिखेंगे फायरबेस डॉट ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, जिसमें हमारे पैरामीटर होंगे ईमेल कॉमा PSWT। अब जब ये हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? सो देन फंक्शन, इसका नेम हमें कुछ नहीं रखना है, उसके अंदर हमें क्या करेगा ये console डॉट लॉग यूज़र क्रिएटेड। अब अगर ये नहीं हुआ तो डॉट कैच फंक्शन एरर console डॉट लॉग एरर। यहाँ पे टर्मिनल आ देंगे और यहाँ पे भी कम करते हैं विंडो डॉट अलर्ट एरर डॉट मैसेज भी कर देते हैं, इससे कि जो एरर का मैसेज होगा वो हमें शो हो जाएगा। तब हम देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। एक और चीज़ कर देते हैं, दैट इज़ फंक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा फायरबेस डॉट ऑथ डॉट ऑन स्टेट चेंज्ड, जो कि हमने यहाँ पे करा था। अगर मैं एक सेकेंड, जो हमारा ये स्क्रिप्ट टैग में है, देखिए फायरबेस फंक्शन यूज़र यही सब। अब इसको हम दूसरे स्टाइल से कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूज़र इफ यूज़र डॉक्यूमेंट का टाइटल यही रहेगा और जो हमारा विंडो डॉट, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं विंडो डॉट ओपन इंडेक्स डॉट HTML। तो अब इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड क्रिएट अकाउंट, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। अपने फायरबेस को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे shriansh@mail.com पासवर्ड 23456 क्रिएट। तो यूज़र क्रिएट हो चुका है, पर इसने एरर दिया है। अभी देखते हैं ओके। तो हमने ऑन स्टेट चेंज रख दिया, इसकी जगह ऑन ऑथ स्टेट चेंज आएगा। ऑथ स्टेट चेंज, लेकिन हम देखें अगर यहाँ पे रीलोड करके तो हमारा यूज़र आ चुका है। इसको जाएंगे, इसके बाद फिर से रीलोड करके इसको डिलीट ही कर देते हैं। ब्लॉक्ड, इसमें हम फिर से डालेंगे shriansh@mail.com पासवर्ड 12345 और क्रिएट करेंगे। तो देखिए इसने नई पेज पे खोल भी दिया और हमें वो भी दिया। अब अगर आप चाहते हैं ये नेक्स्ट पेज पे ना खुल के इसी पेज पे खुले, तो आपकी HTML और जावास्क्रिप्ट प्रिंट करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ डॉट टारगेट _सेल्फ, तो इससे क्या होगा, ये इसी पेज पे खुल जाएगा। देखिए ये इसी पेज पे खुल गया अपने आप ही। अब तो ये तो हो गई थी गाइज हमारे साइन अप की बात।
अब हम देखेंगे जो हमारे अपडेट प्रोफाइल वाला फीचर है हम इसे कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले तो हम इस अपडेट प्रोफाइल डॉट HTML को हम क्रिएट कर लेते हैं और उसमें भी हमारा सेम बॉडी सेक्शन तक का सेम रहेगा और नीचे जावास्क्रिप्ट वगैरह भी सब सेम ही रहेगा। थोड़ी स्पेस कम कर देते हैं। इसमें हम एक सेक्शन भी बना लेंगे जिस सेक्शन के अंदर एक डिव क्लास होगी जिसका नाम वही रख लेते हैं जो हमारा साइनअप में था, साइनअप डिव डॉट साइनअप डिव। इसके अंदर हम एक h3 टैग लाएंगे, अपडेट योर प्रोफाइल, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे जिसका नेम अगेन हमें नहीं चाहिए, आईडी होगी यूज़र नेम अपडेटेड वेल और प्लेस होल्डर रखेंगे हम एंटर योर न्यू यूज़र नेम। अब गाइस एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपना ईमेल एड्रेस कहीं पे भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ बस उस पर यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं या फिर और कुछ। तो हम जैसे अभी यूज़र नेम ही कर देते हैं और इसके बाद बटन ऑन क्लिक फंक्शन, अपडेट प्रोफाइल फंक्शन, टेक्स्ट लिखा होगा अपडेट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपनी script.js वाली फाइल पे। इन सबको बंद करते हैं और script.js वाली फाइल हमने खोल ली। सारे फंक्शंस को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, ये ऐसे सबसे ऊपर ही लिख लेते हैं फंक्शन अपडेट प्रोफाइल। देखिए जो आपने लिखा था वो वही है। हाँ, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो where user equals to firebase dot current user। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा यूज़र लॉग्ड इन है या फिर लॉग्ड आउट है उसकी जो डिटेल्स है वो यूज़र नेम के वेरिएबल में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यूज़र डॉट अपडेट प्रोफाइल, इसके अंदर हम पास करेंगे डिस्प्ले नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी। अब जो अपनी आईडी यहाँ पे पास करी थी वो थी यूज़र नेम अपडेटेड वैल डॉट वैल्यू। अब जब ये हो जाएगा तो क्या करना है, डॉट देन फंक्शन, इसमें हम लिखते हैं ग्रेड विंडो डॉट अलर्ट प्रोफाइल अपडेटेड। और अगर ऐसा नहीं होता है डॉट कैच एनी एरर इन द फंक्शन, मतलब अगर ये करते टाइम उसे कोई एरर आया तो उस एरर को कैच करके हमें console डॉट लॉग एरर। ठीक है, अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। पहले यहाँ पर टर्मिनेट लगा के हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। उससे पहले हमारी जो index.html वाली फाइल है हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बाद एक और लगा देंगे, वो हमारा यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम फ्रॉम डेटाबेस स्क्रिप्ट। तो देखिए जहाँ पे आपने ये करा था वहाँ एक और कर दीजिए var यू नेम इक्वल्स टू यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम। और हम एक और बना देंगे डॉक्यूमेंट
गेट एले बाय आईडी, उसमें हमारी वैल्यू क्या है, यूजर नेम फ्रॉम डेटाबेस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, इसे टेस्ट करके देखते हैं। अगर हम इसमें सबसे पहले देखते हैं हमारा यूज़र कौन सा लॉग्ड इन है, तो इंस्पेक्ट मोड में अनएक्सपेक्टेड टोकन स्क्रिप्ट टैग 6 पे ओके, यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना है। हाँ सही। तो देखिए यूज़र नेम अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अपडेट पे जाएंगे, हमने अपडेट अपडेट करेंगे तो प्रोफाइल अपडेटेड, फिर से करेंगे तो फिर से अपडेटेड। अब अगर हम अपनी इसमें वापस जाएंगे तो हमें ये दिखा रहा है, और अगर कोई एरर आया होगा तो हमें कंसोल टाइम में दिखेगा, जो नहीं दिख रहा है। इसे क्लोज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जिस तरह हम अपने यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में जाके नेम डालते हैं तो नेम हो जाता है, यहाँ पे एक कैंसिल बटन भी बनाई देते हैं अपडेट प्रोफाइल के अंदर। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक और फील्ड होगी, वो होगी हमारी इमेज URL की, जो हम उसमें फील्ड में डालेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी शो होने लगेगी प्रोफाइल के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं अपडेट प्रोफाइल पे, और यहाँ पे हम एक यहाँ पे इनपुट टाइप, ये भी टेक्स्ट ही होगा जिसमें नेम अगेन कुछ नहीं है, पर आईडी है हमारी इमेज अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर फील्ड प्लेस होल्डर लिख देंगे, एंटर योर डिस्प्ले पिक्चर URL। ठीक है, अब अगर हम देखें चेक करें तो हाँ वो आ रहा है अभी, पर अभी हमारा ये कम बस इतना नहीं हुआ है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जब ये हो जाएगा तो हम चलते हैं अपनी script.js पे। तो देखिए जहाँ पे अपडेट प्रोफाइल वाला है, यहाँ पे हम एक और बनाएंगे, तो लिखते हैं कॉमा करके फोटो URL डॉक्यूमेंट डॉट गेट एले बाय आईडी, अब उसकी आईडी की इमेज फाइल फील्ड, और अगेन यहाँ डॉट वैल्यू कर देंगे, और इस बार ध्यान रखना है हम टर्न ना लगाए। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले हो क्या रहा। तो देखिए अलर्ट होने से पहले, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं इसे, यहाँ पे एक और डाल देते हैं अलर्ट के लिए, विंडो डॉट अलर्ट एरर। ठीक है, एरर इन अपडेटिंग प्रोफाइल, ताकि थोड़ा सही लगेगा। ये जहाँ पे हमने अपना डिस्प्ले नेम करा था वहीं हम करेंगे फॉर TP अंडरस्कोर URL इक्वल्स टू यूज़र डॉट फोटो URL, जो यहाँ पे था हमारा फोटो URL। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एले बाय आईडी। अब उससे पहले हमें करना पड़ेगा अपनी index.html, जहाँ पे हमारी प्रोफाइल है, यहाँ पे हमें इमेज जिसकी आईडी हमारी प्रोफाइल, सोर्स इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ऑल टैग में भी कुछ नहीं, बस आईडी होगी हमारी। इसके अंदर जो आईडी हमारी प्रोफाइल पिक कर देते हैं, प्रोफाइल पिक आपसे डॉट SRC, मतलब जो उसका सोर्स एट्रीब्यूट है वो क्या होना चाहिए, वो होगा हमारा DP URL। देखिए अगर हम अभी इसमें बैक जाएं तो अब यहाँ पे इमेज टैग नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी स्टाइलिंग वगैरह वो सब देख लेते हैं। तो इसको बंद करते हैं
और ये प्रोफाइल पिक हमने क्रिएट करते हैं एक PR टैग लगा के अपनी स्टाइल डॉट CSS बट ये इनपुट बटन लॉक्ड एंड सब। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हम हैश प्रोफाइल पिक करेंगे जिसमें हमारा डिस्प्ले है ब्लॉक। हमारी विड्थ होगी 150 px, हाइट होगी 150 px। इसके अलावा मार्जिन लेफ्ट होगा ऑटो, मार्जिन राइट होगा ऑटो, बॉर्डर 2px सॉलिड वाइट, बॉर्डर रेडियस 50 कर देते हैं, 50% और चेक करते हैं। तो हाँ देखिए ये कुछ इस तरह का जाएगा अब सर्कुलर में। तो हम इस प्रोफाइल फ़ोटो के लिए जैसे इमेज देख लेते हैं, PP इमेजेस और जैसे मैन इन सूट कर देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यह है या फिर ये वाला कर देते हैं। कोई भी अपन कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, अपडेट प्रोफाइल पे न्यू यूज़र में हमें कुछ नहीं रखना, पर इससे करके अपडेट करेंगे तो प्रोफाइल अपडेटेड ओके करेंगे। प्रोफाइल पे बैक जाएंगे तो देखिए हमारी इमेज आ गई, पर यूज़र नेम ब्लैंक हो गया। इसलिए हमें जो है यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में करना पड़ेगा कि यूज़र नेम जो है मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी के लिए एस्टेरिक सिंबल लगाना होता है। तो अपडेट प्रोफाइल तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड, और ऐसे ही इस प्रोफाइल फ़ोटो के लिए भी, क्योंकि अगर मान लीजिए उसने नेम डाला और डिस्प्ले पिक्चर का मतलब DP का URL नहीं डाला तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो एक काम सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में थोड़ा ठीक करते हैं। कैंसल बटन फिर बटन की जगह ref index.html, इसके अंदर एक बटन होगा, वो बटन में करेंगे बैक, ठीक है, बैक, ठीक है। इसको अभी हम इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले बैक करते हैं। तो अब यूज़र नेम और प्रोफाइल फ़ोटो ये है, हम यूज़र नेम कर देते हैं श्रेयांश, और फ़ोटो के लिए हम जैसे कि ये आया, हमने इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके अपडेट करेंगे। अब देखिए ये इनक्रिप्टेड है, तो देखिए इसने तब भी उसे दे दिया। देखिए अगर आप इसका एक्सटेंशन देखें इमेजेस / करके कुछ भी हो, लेकिन अगर वो अपडेट किसी भी जगह स्टोर्ड है तो वो दे देगा। अब गाइस ये तो हो गई इसके बाद, लेकिन जब हम यहाँ पे लॉग आउट कर दिया, साइन अप करेंगे, तब भी तो इसे प्रोफाइल फ़ोटो के लिए कहना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने साइन अप वाले पे, signup.html पे, और यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम अगेन हमें नहीं चाहिए, पर ID होगी हमारी साइन अप इमेज फील्ड, इस फोल्डर लिख देंगे एंटर योर प्रोफाइल फोटो और URL देंगे, ये रिक्वायर्ड कर देंगे इन सबको हम। अब इसको हम लाइव सर्वर करते हैं, तो देखिए आ गया। पर अभी हम करेंगे तो इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज फील्ड के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो हम इसकी
की जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको खोलते हैं और जहाँ पे ये यूज़र क्रिएटेड आ रहा है इसको पहले कमेंट आउट करते हैं और इसकी जगह हम लिखते हैं var यूज़र इक्वल्स टू फायरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र। ठीक है, अब अगर आपको समझ नहीं आया कि कहाँ कैसा क्या है तो देखिए var यूज़र इक्वल्स टू फायरबेस डॉट ऑथ करंट यूज़र। अब हम यूज़र डॉट अपडेट प्रोफाइल वाला फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस इसको नहीं लेंगे, हम उसका जो प्रोफाइल फ़ोटो वाला है हम उसको लेंगे और उसकी जो फील्ड है वो है हमारी साइन अप इमेज फील्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, इस पर टर्मिनेटर लगाते हैं और हमारी जहाँ पे और अब बस इसे चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे देखते हैं कौन कौन से यूज़र्स हैं। तो हम एक नया यूज़र बनाएंगे, तो नया यूज़र हम कर देते हैं जैसे न्यू यूज़र @mail.com, पासवर्ड 141414, प्रोफाइल फ़ोटो URL के लिए अगेन मेल इमेजेस। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, ये ले लिया तो हम इसका इमेज एड्रेस कॉपी करेंगे, अपने यहाँ पे पेस्ट करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब ऐसे ही आप यूज़र नेम के लिए भी कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, नेम अगेन कुछ नहीं पर आईडी होगी साइन अप न्यू नेम, फील्ड प्लेस होल्डर होगा इंटर योर प्रोफाइल यूज़र नेम। ठीक, और इसको रिक्वायर्ड कर देंगे और हम जाएंगे साइन अप पे, तो फ़ोटो URL और इसके बाद जो हमारी वो होती है वो हमारा डिस्प्ले नेम। तो देखिएगा, हाँ डिस्प्ले नेम है, तो इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे। इसकी जगह भी होगा साइन अप यूनिट और काम करते हैं, इस यूज़र को डिलीट कर देते हैं यूज़र वाले को और एक बार फिर से इसको करते हैं लॉग आउट, साइन अप, एंटर द ईमेल एड्रेस user@mail.com, पासवर्ड 141414, प्रोफाइल फोटो यहाँ पर लिखने से संजय शर्मा और प्रोफाइल फ़ोटो URL की जगह है अब एक नया यूज़र ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए प्रोफाइल फ़ोटो भी आ गई उसकी, उसका ईमेल एड्रेस, उसका यूज़र नेम, ये सब शो हो रहा। और अपडेट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये दोनों चीज़ें, बैक करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप इमेज को पूरी तरह से देखेंगे तो ये पूरी दिख जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ गिव इट अ लाइक।